अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये नेक डिज़ाइन बनाने में बहुत ही आसान और पहनने में लाइट वेट और बहुत ही खूबसूरत सा है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने बुकरम का पीस लिया है, इसको डबल फोल्ड में सेट किया है और नेक की चौड़ाई 3 इंच रखी है। नेक की लंबाई का पहला साइज़ मैं यहाँ पर 3.5 इंच ले रही हूँ। नीचे वाली साइड पे चौड़ाई का साइज़ सेम रहेगा। इन निशानों को यहाँ पर हमने इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला दिया है। अब हमने यहाँ पर नेक का डिज़ाइन ड्रॉ करना है, यानी कि हमें टोटली नेक कितना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरह से राउंड शेप को ड्रॉ कर लेंगे। शेप आपकी अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से बहुत ही अच्छे से डार्क कर लेना है। अब यहाँ पर डिज़ाइन की जो चौड़ाई है मैं यहाँ पर 1 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ पर नेक की लंबाई नाप लेनी है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक मीडियम साइज़ का नेक डिज़ाइन बना रही हूँ जिसकी लंबाई जो है तकरीबन 6 इंच है। यहाँ पर अगर आपका साइज़ 7 या 7.5 इंच है तो आपने राउंड नेक की जो लेंथ है ना वो बढ़ा लेनी है, 4.5 इंच या 5 इंच कर लेनी है। डिज़ाइन का साइज़ इतना ही रहेगा। डिज़ाइन हमने बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। अब हमने यहाँ पर 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन लेना है और इस तरह से पूरे नेक के साथ साथ बिल्कुल एक जैसे निशान लगा देने हैं, क्योंकि ना हमें यहाँ पर चाहिए बिल्कुल एक जैसा मार्जिन। तो एक जैसे निशान यहाँ पर हम इस तरह से लगा लेंगे। यहाँ पर हमने किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना, बिल्कुल एक जैसे निशान बहुत ही अच्छे से लगा लेने हैं। अब जिस तरह से इन निशानों को लगाया है बिल्कुल इसी तरह से इनको बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पर हमने एक और नेक यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अब एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ यहाँ पर मैं तकरीबन 1.25 इंच ही लूँगी और इस तरह से इसको भी बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लूँगी। तो नेक हमारा यहाँ तक हो चुका है बहुत ही अच्छे से ड्रॉ। अब हमने ये जो सेंटर वाले 2 नेक हैं ये अपने पास रखने हैं और बाकी जो साइड बुकरम है इसको रिमूव कर देना है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम को हमने कट कर दिया है। अब यहाँ पर हमने नेक की कटिंग अच्छे से कर लेनी है। ये हमारा बड़े वाला नेक कट हो गया। अब सेम इसी तरह से जिस तरह से हमने छोटे वाले नेक को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसको भी कटिंग कर देंगे। ये देखें डबल नेक अब हमारे पास आ गया है। इसको हमने किस तरह से लगाना है ये मैं आपको बताती हूँ। अब हमने इसको अलग-अलग फैब्रिक पे लगा दिया है। आप देख सकते हैं एक मैंने नेक लगाया है ट्राउज़र के फैब्रिक पे और एक शर्ट के फैब्रिक पे। अब जो बड़े वाला नेक है इसका जितना एक्स्ट्रा दबाव होगा उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेनी है। जितना एक्स्ट्रा मार्जिन था इसको हमने बहुत ही अच्छे से सेट कर दिया है। धागे को कट कर देंगे, नेक को इस तरह से शर्ट के सेंटर में रखेंगे और सेंटर में रफ सिलाई चला लेंगे। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। यहाँ पर किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। क्योंकि आजकल आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है, समर सीज़न है तो हैवी नेक डिज़ाइन पहनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं बहुत ही यहाँ पर लाइट वेट और कमाल का नेक डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। आजकल इस तरह के नेक डिज़ाइन जो हैं ब्रांड्स बना रहे हैं और पहने हुए इनकी लुक जो होती है ना वो बहुत ही कमाल की आती है। यहाँ पर जब हमने नेक को इस तरह से कट कर दिया एक्स्ट्रा फैब्रिक और इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा दिए हैं। अब नेक को यहाँ पर अप साइड की तरफ पलट कर यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन कर लेना है ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। रफ साइड से इसको हैंड स्टिच भी कर देंगे। अगर आप हैंड स्टिच साथ साथ करना चाहो तो आप कर सकते हो। नेक को हमने बहुत ही अच्छे से इस्त्री कर लिया है। अब ये हमारा आ गया छोटे वाला नेक। अच्छा, इसका फैब्रिक जैसा कि आप देख सकते हैं ऑफ वाइट बिल्कुल प्लेन फैब्रिक है। तो यहाँ पर ना इसके ऊपर हमने इस तरह से सिलाइयाँ चला लेनी है। थोड़ा तकरीबन यहाँ पर जो गैप है मैं 1.25 इंच का दूंगी और इस तरह से बिल्कुल तिरछी सिलाइयाँ चला लूँगी। सेंटर में कोशिश करें कि जो हमारा गैप है वो बिल्कुल सेम रहे। बुकरम वाली साइड पे खासकर सेंटर में अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे मार्जिन हो भी जाता है तो खैर है, क्योंकि सेंटर से आपको पता है फैब्रिक हमारा कट हो जाएगा। अब इसके सेंटर में हमने कंट्रास्ट धागे की भी सेम इसी तरह से सिलाइयाँ चला लेनी हैं। तो यहाँ पर सेम इसी तरह से हमने कंट्रास्ट धागे की सिलाइयाँ चला ली हैं। अब सेम साइज़ का फैब्रिक लिया और इसको इस तरह से इसके ऊपर सेट कर दिया है। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। किसी किस्म का यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। डिज़ाइन के हिसाब से अपनी सिलाई को चलाते हुए अपनी सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लेंगे।
अब फिर से बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, जितना एक्स्ट्रा दबाव होगा उसको कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेना है। और नेक में यहाँ पर मैं छोटे छोटे से कट्स लगा दूंगी ताकि हमारा नेक जो है रफ साइड की तरफ बहुत ही अच्छे से पलट जाए। अब हमने यहाँ पर नेक को रफ साइड की तरफ पलट देना है। हाथों की मदद से इसके जो कॉर्नर है जहाँ तक अच्छे से निकलते हैं तो ठीक है, अगर नहीं निकले तो आपने सुई धागे की मदद से इनको सुई की मदद से इनको सीधा कर लेना है। अक्सर मैं सुई की नोक की मदद से कॉर्नर निकाल रही होती हूँ, लेकिन यहाँ पर चेक करें कि हाथों की मदद से बहुत ही अच्छे से हमारे कॉर्नर जो हैं ये सेट हो गए हैं। अब हमने ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इस तरह से रफ साइड की तरफ पलटते हुए अच्छे से इस्त्री कर लेना है ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने नेक के साथ साथ बिल्कुल बारीक सी लेस का इस्तेमाल करना है। बारीक सी लेस लगाने के लिए यहाँ पर मैंने नेक में इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगा दी है, क्योंकि बार बार अगर हम सिलाइयाँ चलाते हैं ना तो हमारा नेक जो है वो रफ़ हो जाता है। तो इस तरह से ये देखें छोटे छोटे से साथ साथ कट्स भी अगर लगाने की ज़रूरत पड़े तो आपने ज़रूर लगाने हैं, क्योंकि जब हम लेस को राउंड में घुमाते हैं तो अगर लेस में हल्के से भी चुनट आए या खिंचाव रहे तो वो बहुत बुरी लगती है। अगर आप इस तरह से छोटे छोटे से कट्स लगा देते हो तो नेक हमारा जो है ना वो बहुत ही अच्छे से इसमें जो लेस है वो फिक्स हो जाती है और बहुत ही प्यारी सी लगती है। अब यहाँ पर हमने इस लेस को ना कट कर देना है, इस तरह से थोड़ा सा बढ़ा के कट करना है। अब सेम इसी तरह से दूसरी साइड पर भी अपनी लेस को अटैच कर देना है। जहाँ जहाँ पे कट्स लगाने की ज़रूरत हो वहाँ पे ज़रूर लगाया करें। इस तरह से ये देखें लेस हमारी कितनी सफाई और ख़ूबसूरती से लग गई है। अब ये जो नेक हमने कट किया था इसके ऊपर हमने इस तरह से फैब्रिक ग्लू को थोड़ा थोड़ा सा लगा लेना है, क्योंकि हम इसको पहले फैब्रिक ग्लू की मदद से फ़िक्स करेंगे, बाद में हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारा नेक बहुत ज़्यादा सफाई से लग जाएगा। अच्छा, ग्लू स्टिक भी है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। नेक को इस तरह से बिल्कुल सेंटर में रखना है और इस तरह से जितना बुकरम होगा उसको इस तरह से सेट करते हुए बहुत ही अच्छे से ये देखें हाथों की मदद से हमने नेक को बिल्कुल एक जैसा सेट कर लेना है। नेक हमारा बहुत ही अच्छे से फिक्स हो गया है। यहाँ पर सिंपल इसके ऊपर इस तरह से सिलाई चला लेंगे और ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। एक ही सिलाई में बहुत ही सफाई के साथ यहाँ पर हमारा ये जो नेक डिज़ाइन है ये रेडी हो गया है। अब हमने इसमें डोरी किस तरह से लगानी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। धागे को यहाँ पर हम कट कर देंगे और इस तरह से ना यहाँ पर ये जो डोरी मैंने रेडी की है इस डोरी की वीडियो भी किस तरह से इसको बनाते हैं, छोटी सी डोरी मैंने आप लोगों के साथ बनाकर शेयर की थी, क्योंकि इसके काफ़ी लंबा बनाना पड़ता है। अक्सर तो रेडीमेड भी मिल जाती है, लेकिन मैंने तो बनाई है जी नलकी के धागे की डोरी। नलकी के धागे के साथ आप हल्के से गुलाई में इसको बाल देंगे तो बहुत ही अच्छी सी डोरी जो है वो बन जाती है। वैसे इसका जो वीडियो है वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अब दूसरी साइड पर भी हमने डोरी को ग्लू के साथ बहुत ही अच्छे से इस तरह से फिक्स कर देना है। अच्छा, ये डोरी ख़राब नहीं होती क्योंकि ये नलकी के धागे की बनी होती है। वैसे आप इसको रेशमी धागे से भी बना सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। और एक डोरी देखिए कंट्रास्ट आगे की मैंने इस तरह से ये कलर ना इसके फ्लावर में आ रहा था तो मैंने सेंटर में ये डोरी भी फिक्स कर दी है। अब यहाँ पर एक बड़े वाला बटन लिया है, इसको हमने इस तरह से बहुत ही अच्छे से फिक्स कर देना है ग्लू लगाकर। बटन हमारा बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाएगा। मैंने पहले ग्लू लगाई, बटन को अच्छे से फिक्स कर दिया और डोरियों को भी फिक्स कर दिया। अब यहाँ पर सुई में मैंने डबल धागा डाला है, यानी कि जब डबल धागा डालेंगे तो 4 धागे, गिरा लगाएंगे तो 4 धागे हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर इस बटन को हमने बहुत ही अच्छे से क्रॉस शेप में पक्का कर लेना है डोरी के साथ। तो इस तरह से देखिए सेंटर में हमारा बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बन जाएगा। ये टसल वाला चेक करें ज़रा। अब ये जो डोरी है मैं नहीं कहूँगी आपको कि भाई इसको आप पक्का ना करो, ग्लू लगा दिया है बस फिक्स हो गई है, ऐसी कोई बात नहीं होती। जब हम धोते हैं हमारी ग्लू निकल जाती है। तो यहाँ पर आपने इस तरह से ये वाइट कलर का मैं धागा यूज़ करी हूँ, ये भी मैंने डबल डाला है और इस तरह से ये देखें इस डोरी के साथ साथ राउंड में इस तरह से धागे घुमाते जाना है। इस तरह से डोरी हमारी बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाएगी और ये हिलेगी भी नहीं अपनी जगह से, ठीक है। तो इस तरह से नेक में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरती और नफासत आएगी। तो यहाँ तक हमारा जो नेक का डिज़ाइन है, बाकी भी मैंने इसी तरह से डोरी में टांके लगा लिए थे और यहाँ पर नेक का डिज़ाइन हो चुका है रेडी। उम्मीद है कि आज का नेक का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।